आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहले बैतिहि व औलियाइहि व उम्मतिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे बुजुर्गों, दीनी भाइयों, अल्लाह ने अपने फजल से हमें आपको यहाँ जमा फरमाया है। हम आए नहीं हैं बल्कि लाए गए हैं। और अल्लाह ने हमें आपको एक बहुत मुख्तसर वक्त दी है, एक लंबी जो जिंदगी आ रही है उसकी तैयारी के लिए। इसलिए अल्लाह ने दुनिया को अपने बंदों के लिए काम की जगह बनाया है। दुनिया काम की जगह है और इसके आगे जो जिंदगी आ रही है मौत के बाद, जिसको आलम बरज़ख कहा जाता है, रोज महशर कायम होने से पहले ये बीच का जो जमाना है, दुनिया से इंतकाल फरमा जाने के बाद रोज महशर कायम होने के पहले ये बीच का जो जमाना है इसको कहते हैं आलम बरज़ख। और रोज महशर कायम हो जाएगा, उसके बाद जो जमाना है, वो जो जिंदगी है, उसको कहते हैं आलम आखिरत। तो तीन बड़े अल्लाह की तरफ से दुनिया का एक निज़ाम अल्लाह ने चलाया है कि दुनिया को अल्लाह ने बनाया अपने बंदों के लिए काम की जगह, और आलम बरज़ख को अल्लाह ने बनाया अपने बंदों के लिए आराम की जगह, और आलम आखिरत को अल्लाह ने अपने बंदों के लिए बनाया है इनाम की जगह। काम की जगह अल्लाह ने वक्त बहुत मुख्तसर दी है। जैसे आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी जैसे कतरा है समुंदर के मुकाबले में, और आखिरत की जिंदगी दुनिया के मुकाबले में जैसे समुंदर के सामने ये कतरा है कि कतरे जैसी जिंदगी दुनिया की है, समुंदर जैसी जिंदगी आखिरत की है। समुंदर भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, आखिरत की जो जिंदगी आने वाली है वो कभी खत्म नहीं होगी। कतरे वाली जिंदगी में हमें वो करना है जो अल्लाह चाहता है, इसके आगे जो जिंदगी अल्लाह देगा वहां अल्लाह वो करेगा जो बंदा चाहता है। अल्लाह का ऐलान है। तो असल जो हमारी आपकी जो जिंदगी है वो आखिरत है, उसकी तैयारी के लिए अल्लाह ने मौका दिया है। मौका कितना है किसी को मालूम नहीं, उम्र कितनी गुजर गई मालूम है, लेकिन आइंदा कितना बाकी है किसी को मालूम नहीं। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस की है पल की खबर नहीं। तो असल जो हमें आपको तैयारी करनी है वो आखिरत की, और एक एक दिन करके हमारा दिन कट रहा है जी। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदुल अंबिया हैं, आप बड़े नबी हैं, आपको उम्मत भी बड़ी दी गई है। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे अहम जो बात है वो हमें आपको ये समझना है कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सारे इंसान और सारे जिन्नात हैं, जितने मौजूद हैं, जितने क़यामत तक आएंगे, ये सब के सब अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। जो ईमान ले आए हैं उनको कहा जाता है उम्मत इजाबत, और जो ईमान नहीं लाए हैं उनको कहा जाता है उम्मत दावत। लेकिन है सब प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में। तो एक बड़ी जिम्मेदारी हम पर खुद की है अल्लाह की तरफ से कि अपने आप को अल्लाह का इताअत गुजार बनाना है, क्योंकि मसला आखिरत का है, मसला दुनिया का नहीं है। दुनिया सारी की सारी हलाल तरीके से किसी के पास आ जाए तो इतराना नहीं है, और हलाल तरीके से अल्लाह की तरफ से ये दौलत दी हुई थी पूरी दुनिया की, वो चली गई तो घबराना नहीं है। सारी दुनिया की दौलत हलाल तरीके से मेरे पास आ जाए तो इतराना नहीं है, और थी चली गई तो घबराना नहीं है, क्योंकि अल्लाह का इस पर कोई वादा नहीं है। वादा तो अल्लाह ने अपने प्यारे दीन पे रखा है। और दीन किसको कहते हैं? प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्यारी जिंदगी, नूरानी आमाल से भरी हुई सजी हुई जो जिंदगी अपनी उम्मत को देकर गए हैं अल्लाह की तरफ से लाकर, उसके मुताबिक अपने आप को ढालने को कहते हैं दीन। तो एक मसला अपनी जात के एतबार से है कि हमें दीनदार बनना है, क्योंकि मसला आखिरत का है, हमेशा का है। और कैसे सारी इंसानियत जितने मौजूद हैं, जितने क़यामत तक आएंगे, तमाम जिन व इंस सब के सब कैसे अल्लाह की इताअत गुजार बन जाएं, फरमा बरदार बन जाएं, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों से अपनी जिंदगी को आरास्ता कर लें, क्योंकि मसला सबका आखिरत का है। दुनिया तो मेरे अजीज दीनी भाइयों गुजर रहा है जी, हाँ, किसी की जो है फक्र फाके में है, किसी की बादशाहियत में है। बादशाहियत वाला कामयाब ऐसा नहीं है और फकीरी में जो है वो नाकाम ऐसा नहीं है। अल्लाह अपने यहाँ कामयाब करने के लिए दीन देखेगा। गुर्बत में है अगर दीन के साथ है, बादशाह है बादशाहियत में दीन के साथ है, तो बादशाहियत दीन के साथ रहते हुए बादशाह की जिंदगी में, ये गुर्बत के साथ दीन के साथ जिंदगी गुजारने वाला बादशाह से 500 बरस पहले जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम खुलासा है, मेरी उम्मत के गुरबा, मेरी उम्मत के गरीब लोग, मेरी उम्मत के अमीर लोगों से 500 बरस पहले जन्नत में चले जाएंगे। तो मसला मेरे अज़ीज़ दीनी भाइयों दुनिया का नहीं है, मसला तो आखिरत का है। इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं कि सारी दुनिया किसी को मिल गई और अल्लाह नहीं मिला, तो इससे बड़ा कोई कंगाल नहीं। सारी दुनिया किसी को मिल गई, अल्लाह नहीं मिला, तो इससे बड़ा कोई कंगाल नहीं है। और किसी के पास सारी दुनिया थी, चली गई, लेकिन अल्लाह मिल गया, तो इससे बड़ा कोई मालदार नहीं है। सारी दुनिया किसी के पास थी, चली गई, लेकिन अल्लाह मिल गया, इससे बड़ा कोई मालदार नहीं है। और अल्लाह मिलेंगे कैसे? अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि तुम मुझे पाना चाहते हो तो मैंने प्यारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो प्यारी जिंदगी देकर भेजा है, उसको तुम अपना लो, उसको अपनाओगे तो हमको पाओगे। और वो मेहनत से आएगा, क्योंकि इस वक्त उम्मत नहीं पूरी इंसानियत फंसी हुई है। आज के जमाने में इंसानों के पास जितना सामान है किसी जमाने में नहीं था। आज के जमाने में इंसानों के पास जितना सामान है किसी जमाने में नहीं था, लेकिन आज का इंसान जितना परेशान है किसी जमाने में नहीं था। आज के इंसानों के पास जितना सामान है किसी जमाने में नहीं था, लेकिन आज का इंसान जितना परेशान है किसी जमाने में नहीं था। जी कैसे अहवाल हो गए कि आज इंसानियत, जी दूसरे जो जानदार हैं वो मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं कि देखो इंसान की हालत देखो, इतने कुत्ते बिल्ली नहीं मरते हैं जितना आज का इंसान एक दूसरे को मार रहा है, मर रहे हैं। हालांकि ये कौन थे? अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बता कर गए, समझा कर गए, देखो कोई मेरा ये पराया नहीं है, सब अपने हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी दुआओं में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा आंसुओं के बहाने में, जी कैफियत के जो अपने आप को घुलाने में, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अपने आप को अल्लाह के सामने रोने वाले, आंसुओं को बहाने वाले और अपने आप को घुलाने वाले हैं। अल्लाह खुद समझा रहे हैं, जी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं। हकीकत में पूरी इंसानियत को अल्लाह समझा रहा है और खुसूसी तौर पे उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह समझा रहा है। अल्लाह पाक अपने हबीब के ताल्लुक से फरमा रहे हैं अपने प्यारे कलाम पाक में, जिसमें अल्लाह फरमा रहा है, जिसका मफ़हूम खुलासा है, ए मेरे प्यारे हबीब, अगर ये कुफार मुशरिकीन ईमान नहीं लाएंगे तो क्या इनके गम में आप घुल घुल कर अपनी जान दे दीजिएगा। अल्लाह ने अपने प्यारे कलाम पाक में फरमाया है मेरे प्यारे हबीब, मफहूम है, ए मेरे प्यारे हबीब, अगर ये कुफार मुशरिकीन ईमान नहीं लाएंगे तो क्या इनके गम में आप घुल घुल कर अपनी जान दे दीजिएगा। तो घुलता किसके, आदमी घुलेगा किसके गम में? अपना होगा तो उसके गम में आदमी घुलता है, पराये के गम में नहीं घुलेगा। जब तक वो अपना नहीं होगा उसके दुख पे दिल दुखेगा नहीं, आंखों पे आंसू आएगा नहीं। जब तक वो अपना नहीं होगा आंसू नहीं आ सकता। इसलिए अल्लाह वाले अजीब मिसाल देते हैं, देखो अपनायत को समझना है तो इससे समझो कि अपना बच्चा रोता है तो दिल दुखता है, अब पड़ोसी का बच्चा रोता है तो सर दुखता है। अपना बेटा है, अपना बच्चा है, कल उठता है,
कलुआ है, उसके रोने पे दिल दुखता है। अब पड़ोसी का बच्चा जो है चांद जैसा है, लेकिन उसके रोने पे सर दुखता है। वजह क्या है? कहा जो अपना होता है उसके रोने पे दिल रोता है। चूंकि सब अपने हैं, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत है। आप बड़े नबी हैं, आपको उम्मत बड़ी दी गई। क़यामत तक जितने इंसान आएंगे, जितने जिन्नात आएंगे, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए अल्लाह के दरबार में आंसू बहा कर गए हैं। सबके लिए अल्लाह से हिदायत मांग कर गए हैं। अपने आप को उन तमाम की हिदायत के लिए अपने आप को थका कर गए हैं। इस वक्त उम्मत को ये समझना है, ये कोई हमारे ये गैर नहीं है। हाँ, हो सकता है हालात कुछ ऐसे हैं, अल्लाह की तरफ से है, बंदों के इम्तिहान के लिए है, बंदे की गुनाहों की कफारा के लिए है या रफा दर्जात के लिए है, लेकिन है तो अल्लाह की तरफ से ये हाल है। मखलूक के इख्तियार में नहीं है, वो किसी को कोई हाल खैर का दे दे या शर का दे दे। अल्लाह हाल लाता है, कभी बंदों के गुनाहों के कफारा के लिए, कभी इसके इम्तिहान के लिए, कभी इसके बुलंद दर्जात के लिए, लेकिन हाल तो अल्लाह लाता है। इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं, दीनदार है, परहेजगार है, अल्लाह का इताअत गुजार है, और उस पे दुनिया में कुछ नासाजगार हालात आ रहा है। जैसे सहाबा की सीरत है, अल्लाह वाले फरमाते हैं सहाबा की सीरत है, अल्लाह के दीन पे चल रहे हैं, अल्लाह की इताअत पे जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन दुनिया के एतबार से, दुनियावी लाइन से मुख्तलिफ हालात आ रहे हैं कुफार मुशरिकीन की तरफ से। तो अजीब मिसाल दी, अजीब मिसरा कहा है कहने वाले ने जी। सहाबा जो दीन पे चल रहे हैं और हालात आ रहे हैं मुख्तलिफ लाइनों से, नासाजगार हालात आ रहे हैं, तो सहाबा कह रहे हैं, आ तुझे बताऊं मुझे तुझसे प्यार क्यों है। सहाबा इकराम औलिया उज़्ज़ाम अल्लाह के दीन पे चलते थे, मेहनत करते थे, उस पे हालात नासाजगार आते थे, तो सहाबा और औलिया अल्लाह उस पर जमते थे और कहते थे, आ तुझे बताऊं मुझे तुझसे प्यार क्यों है, तेरे हर सितम के बदले मेरा मर्तबा बढ़ा है। जब इताअत गुजार अल्लाह के दीन के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा होता है और हालात नासाजगार आते हैं, तो अल्लाह की तरफ से इनामात में बढ़ोतरी होती है जी। हाँ, इनामात में अल्लाह की तरफ से बढ़ोतरी होती है, अल्लाह का निजाम है जी। इसलिए इस वक्त जो है पूरी दुनिया में पूरी इंसानियत जो है ये परेशान है। पूरी दुनिया में इस वक्त इंसानियत परेशान है। अब परेशानी का हल जो है अल्लाह ने दीन में रखा है, और दीन के एतबार से रहबरी की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती को दिया है। ये उम्मत जिम्मेदार है। हाँ, ये इताअत गुजारी पे आ जाएगी, अल्लाह की फरमाबरदारी पे आ जाएगी, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों वाली जिंदगी को अपना लेगी। अल्लाह ताला इसकी दुआओं के जरिए से आलम के इंसानों के लिए हिदायत का फैसला फरमाएगा। इसलिए आज जो हालात हैं, मुख्तलिफ हालात हैं, इस हालात में किधर जाना है, हाल आया है तो किधर से, और हाल का हल होना है तो किधर से, इसको देखना है। अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश की घड़ी है। हाल का आना, अगर बंदे ने ये सोच लिया कि ये मखलूक की तरफ से है, ये फला की तरफ से हाल आया है, और अगर ये आ जाए तो हाल टल जाए, अगर ये यकीन आ गया तो बंदा खतरे में पड़ जाएगा। हाल अल्लाह की तरफ से आया है और हाल को अल्लाह ही दूर करने वाला है जी। ये मुख्तलिफ हालात दुनिया में हैं। अल्लाह हमसे अपने आप को और मुझको अल्लाह अपने से करीब करना चाहता है। हाँ, इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में इंसानियत जो परेशान है, इस परेशानी का जो राज है वो क्या है, अल्लाह वाले समझा रहे हैं। खुसूसी तौर पे ईमान वालों को समझाया गया। आज पूरी उम्मत दुनिया में कमोबेश जो है ईमान वाले परेशान हैं, एक खौफ का आलम है जी। और क्यों है, तो बाज लोग कह रहे हैं फलाना है इसीलिए है, और फला मेरे पास नहीं है इसीलिए है। सब क्या कह रहे हैं, फला आ गया है इसीलिए हालात हैं, और फला अगर मेरे पास आ जाता तो हालात मेरे ठीक हो जाते। हालांकि कहने वाले अजीब बात कह के गए, सबब कुछ और है। क्या कह रहे हैं, सबब कुछ और है, तू खुद जिसको समझता है। सबब कुछ और है, तू खुद जिसको समझता है, ज़वाल बंदाए मोमिन बेजरी से नहीं।
हाँ, अल्लाह वाले समझा के गए हैं कि तेरी जिल्लत और तेरी नाकामी, तेरी कसमुपुरसी, तेरी खौफ के हालात का आ जाना, ये जो है दुनियावी असबाब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, सबब कुछ और है, तू खुद जिसको समझता है। ज़वाल बंदाए मोमिन बेजरी से नहीं। हाँ, अल्लाह वाले समझा कर गए हैं जी। और अल्लाह पाक की तरफ से गाइडलाइन भी दिया गया है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, वला तहीनु वला तहजनु, जी तुम घबराओ मत, रंज गम मत करो, वला तहीनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम रंज गम मत करो। उलमा कहते हैं इसकी तफसीर में, मफहूम खुलासे में, कि तुम रंज गम मत करो, सरबुलंदी तो हम तुम्ही को देंगे। जी किसको देंगे? अल्लाह पाक कह रहे हैं ईमान वालों से, तुम रंज गम मत करो, सरबुलंदी तो हम तुम्ही को देंगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। जी क्या कह रहे हैं? बादशाह सलामत बन जाओ, मुल्क माल के मालिक बन जाओ, इस पे तुम्हें कामयाब नहीं। अल्लाह कह रहा है तुम वो करके दिखा दो जो मैं चाहता हूं, फिर मैं वो करके दिखा दूंगा जो तुम चाहते हो। पूरी खिलकत, पूरी कायनात अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया है, लेकिन कुदरत किसी एक मखलूक में भी अल्लाह ने नहीं रखा, कुदरत अल्लाह ने अपनी जात में रखा है। इसलिए कुरान में मुख्तलिफ वाक़यात हैं जो उम्मत को खुद समझना है और सारी इंसानियत को समझाना है कि सारी दुनिया, पूरी खिलकत, शक्ल के एतबार से अल्लाह ने मखलूक को बनाया। किसी की शक्ल छोटी दी, किसी को शक्ल बड़ी दी। शक्ल में छोटा मखलूक भी इख्तियार में नहीं है कि जो चाहे कर ले, और बड़े मखलूक को भी इख्तियार नहीं दिया कि वो जो चाहे कर ले। होगा वो जो अल्लाह ने चाहा है, जी हुआ वो जो अल्लाह ने चाहा है, और आइंदा होगा वो जो अल्लाह चाहेगा। इसलिए नबियों के वाक़यात हैं, उम्मत को समझना है, ये घड़ी समझने की है और अल्लाह से करीब हो जाने की है। इसलिए अल्लाह वाले फरमा गए जी, नूरे खुदा है कुफ्र के हरकत पे खंदाजन, अल्लाह अकबर, नूरे खुदा है कुफ्र के हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। जी हाँ, पूरी खिलकत, पूरी कायनात किसी के मिटाने पे आ जाए और अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए आ जाए तो अल्लाह कहता है कफा बिल्लाहि हादियम व नसीरा, अल्लाह काफी है अपने बंदों के लिए हिदायत देने के लिए भी और अपने बंदे की नुसरत करने के लिए भी। इसलिए इस वक्त समझने का मौका है, मामला दुनिया का नहीं है, मसला आखिरत का है। अब पता नहीं कौन सा वक्त मेरे ताल्लुक से ऐलान हो जाए कि फला साहब अल्लाह के दुलारे हो गए, दुनिया से मुंतकिल हो गए, इंतकाल कर गए, इन्ना लिल्लाह है, पता नहीं। इसलिए कहा गया कि मोमिन हर वक्त अपने आप को तैयार रखता है, क्योंकि कैद खाने में है। मोमिन कहाँ है? दुनिया क्या है? कैद खाना है जी। ये मोमिन के, हाँ, इसको जो है दिल लगाने की जगह नहीं है, यहाँ तो जान छुड़ाने का मामला है। इसलिए कहा मोमिन के लिए मौत तोहफा है, आका ने फरमाया। अजीब बात कहा अल्लाह वालों ने जी, कि जब मोमिन बंदा जो अल्लाह का इताअत गुजार होता है, फरमा बरदार होता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए शरीयत सुन्नत का पाबंद होता है, दुनिया से रुखसत हो गया। ऐसा शख्स जो इताअत गुजार फरमा बरदार है अल्लाह का और दुनिया से रुखसत हुआ है, आका की प्यारी सुन्नतों वाली जिंदगी को अपना कर गया है, दुनिया से उसका जी इंतकाल होना। कोई कहने वाला कह रहा है, कौन कहता है कि मोमिन मर गया? कौन कहता है कि मोमिन मर गया? अरे कैद से छूटा अपने घर गया जी। इसलिए मेरे अजीज दीनी भाइयों, अल्लाह ने एक मुख्तसर वक्त दिया है, पता नहीं कौन सा दिन, कौन सी घड़ी अल्लाह की तरफ से बुलावा की हो जी। इसलिए अल्लाह वाले कहते हैं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस की है, पल की खबर नहीं। इसके साथ साथ अल्लाह वाले फरमाते हैं, इस वक्त पूरी उम्मते मुसलमान को समझना है, अगर ये नहीं समझा तो बड़ा नुकसान होगा। इस वक्त अच्छी तरह समझना है, खूब ठंडे मिजाज से। ईमान वाले का मुकाबला किसी इंसान से नहीं है, बल्कि इसका मुकाबला इब्लीस से है। इसका मुकाबला इब्लीस से है। इब्लीस चाहता है सारे इंसान जहन्नम में जाएं और ईमान वाला चाहता है सारे इंसान जन्नत में जाएं। मुकाबला इब्लीस से है। इसलिए अल्लाह वाले अजीब बात कहते हैं, गैरों के ऊपर कोई हालात नासाजगार आ जाए, सुने भाई खूब ध्यान से, सबके लिए है। गैरों पे कोई हालात नासाजगार आ जाए और ईमान वाला इसको सुनकर खुश हो। गैरों पर हालात नासाजगार आ गए,
आफत बला मुसीबत कुछ आ गया गैरों पर, और ईमान वाला खुश हो रहा है ये सुनकर। कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में इससे हिदायत का काम नहीं लेगा। आका फरमा के गए मफहूम खुलासा है, कोई उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता, कोई उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश उस दीन के ताबे ना हो जाए जिसको मैं लेकर आया हूं। अल्लाह के हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत क्या है, ख्वाहिश दिल की तमन्ना क्या है? ए अल्लाह किसी एक को भी हिलाकत ना मिले, सबको हिदायत मिले। और हम ईमान वालों के दिल में है ए अल्लाह सबको हिलाकत मिले जितने गैर हैं। तो कहा दिल की ख्वाहिश बदल गई। आका की जो दिल की ख्वाहिश है वही उम्मती की दिल की ख्वाहिश होगी, तब ये उम्मत आका की उम्मत कहलाएगी। इसलिए हम चाहत में भी, इसलिए उलमा अजीब बात कहते हैं, अल्लाह वाले जो ताल्लुक माल्ला लिए हुए हैं, जिनका ताल्लुक अल्लाह से है, जो पूरी इंसानियत को जान रहे हैं, ये पूरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उम्मते दावत है, जो जान रहे हैं वो ये कह रहे हैं जी कि कोई ईमान वाला, अच्छी तरह सुने भाई, कोई ईमान वाला गैरों के जान माल के नुकसान की ख्वाहिश रखता है, कोई ईमान वाला गैरों के जान माल के नुकसान की ख्वाहिश रखता है, और अगर इसी हाल में, इसी ख्वाहिश में बगैर तौबा किए हुए इसकी मौत आ गई तो खतरा यह है कि रोज क़यामत में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाकर ये नहीं उठाया जाएगा। बात समझ में आ रही भाई? इतना संभल कर चलना है। इस्लाम का मुकाबला जी, ईमान वालों का मुकाबला काफिर से नहीं है, कुफ्र से है, मुशरिक से नहीं है, शिर्क से है, बिदती से नहीं है, बिदत से है, और मुनाफिकत से है, मुनाफिक से नहीं है। डॉक्टर की लड़ाई मर्ज से है, मरीज से नहीं है। इसीलिए अजीब बात कहा गया कि दो दुश्मन हैं जो असल हैं। इंसान का इंसान दुश्मन नहीं है, इंसान के दो दुश्मन, एक खुला है जिसको इब्लीस कहा गया और दूसरा छुपा है जिसको नफ्स कहा गया। और दो इसके खास दोस्त हैं, एक है इंसान की खुद की बुरी आदत और दूसरा बुरा माहौल। इसलिए अल्लाह वाले अजीब बात कहते हैं, काफिर के हाथों मारा हुआ, काफिर के हाथों मारा हुआ जन्नत में जाएगा, नफ्स के हाथों मारा हुआ जहन्नम में जाएगा। जी चाही मन चाही जी, ये नफ्स परस्ती है। कुफ्र के काफिर के हाथों मारा हुआ जन्नत में जाएगा और नफ्स के हाथों मारा हुआ जहन्नम में जाएगा। मन चाही जिंदगी गुजार रही है, आका की प्यारी सुन्नतों से हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं, ये हमारे लिए खतरा है। मौत से पहले पहले मौका है, तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू हो जाना है। बाकी कायनात का मालिक है, उसने कह दिया इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, वो कादिर मुतलक है जी। जो चले थे तलवार लेकर नौज बिल्लाह आका को शहीद करने के लिए, अल्लाह ने उसके बारे में फैसला किया, ऐसे बने ऐसे बने ऐसे बने। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से बशारत दी गई, जिसका मफहूम है मेरे बाद अब नबियों का कोई सिलसिला नहीं है। अगर नबियों का सिलसिला जारी रहता अल्लाह हजरत उमर को नबूवत अता फरमा देते। अल्लाह कुलूब का मालिक है, अल्लाह हिदायत का मालिक है। हम ठेकेदार नहीं हैं कि किसको हम फेल करेंगे किसको पास करेंगे। अल्लाह ने हमें तालीम दी है, मेरा बंदा है, तुम्हें हक नहीं है काफिर मुशरिक और मुनाफिक कहते चलो, तुम्हारा जिम्मे ये है तुम मेरे बंदों को समझाओ और नेक अमाल करके रो रो कर मुझको मनाओ कि अल्लाह सबको हिदायत दे दे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसके लिए अल्लाह ने हमें आपको मौका दिया है, एक तो अपनी जिंदगी में अमाल ले आवे जो अल्लाह को मतलूब है। अल्लाह हालात बना देंगे, उसके इख्तियार की चीज है। इसीलिए नबियों के वाकयात बयान किए हैं। फिरौन को अल्लाह ने हुकूमत दी, ताकत अल्लाह ने दिया, सारी सल्तनत सारे निजाम अल्लाह की तरफ से और खबर भी अल्लाह की तरफ से जी कि हम एक को भेज रहे हैं जी तेरा निजाम को खत्म करने के लिए। निजाम भी सब उसके पास, खबर भी अल्लाह ने दिया और इंतजाम भी उसने पूरा किया। तो जो मिटाने के लिए इंतजाम किया है उसी को अल्लाह ने हिफाजत पे लगा दिया है। क्या नहीं किया है, यह किस्सा कहानी बयान किया गया है। अल्लाह अपनी कुदरत बता रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि कश्ती में जोड़ा जोड़ा रख लीजिएगा, जब तूफान आए जी पानी और जो है अब क्या करेंगे कि आपको जिम्मे है हर मखलूक जो आपके करीब हो जोड़ा जोड़ा रख लीजिएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा बारी ताला आपका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन मामला यहाँ आपके मखलूक में यह है कि भेड़िए बकरी में जमता नहीं है।
इंसान शेर में जमता नहीं है। मुख्तलिफ जानदार ऐसे हैं जो एक जगह हो जाए तो आपस में लड़ मिलेंगे, लड़ पड़ेंगे। ए अल्लाह, कश्ती में तो कुश्ती होने लगेगा। अल्लाह पाक ने समझाया, ऐ नो, इनके दरमियान बोझ किसने रखा है, दुश्मनी किसने डाली है? कहा बारी ताला आपने डाला है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नो, मैं इसको दुश्मनी को मोहब्बत में बदल दूंगा। वो कादिर मुतलक है। हम ठेकेदार नहीं बने, हम तो अल्लाह की इताअत गुजार बने। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को, सुन्नत को अपनाकर आका के सच्चे वफादार बने। अल्लाह इंशाअल्लाह जो ये जमीन, ये मुल्क, अल्लाहु अकबर कबीरा, खुसूसी तौर पे ये मुल्क को ये इम्तियाज हासिल है। एक बुजुर्ग फरमा रहे थे, अल्लाह को क्या करम है इस मुल्क पर, अल्लाह ने खास किया है। सबसे पहला नबी इसी मुल्क में, सबसे पहला इंसान इस मुल्क में, सबसे पहला नबी इसी मुल्क में, सबसे पहला हाजी इसी मुल्क का। आज जहां से तवाफ के चक्कर शुरू किए जाते हैं, बैतुल्लाह शरीफ का कोना का रुख भी इसी मुल्क के तरफ। ये मुल्क तो इतना जरखेज है कि अल्लाह के नेक बंदे, औलिया अल्लाह मुकम्मल दीन, शरीयत और आका की प्यारी सुन्नत वाली जिंदगी को अपना कर चले हैं, तो सफर को देखकर लाखों लाख मुसलमान हुए हैं। इसी मुल्क की तो ये देन है। क्या अल्लाह ने इतना जरखेज रखा है। आज के जमाने में भी जी, आज के जमाने में जी, हमारे साथ मामला क्या है? अल्लाह वाले कह रहे हैं, आज दुनिया में मुसलमान होने की वजह से परेशान नहीं है। आज दुनिया में मुसलमान होने की वजह से परेशान नहीं है। आज दुनिया में मुसलमान अल्लाह उसके रसूल का नाफरमान होने की वजह से परेशान है। ट्रेन में बहुत लोग हैं, उसमें मियाँ जी भी ईमान वाला है, उसका बर्थ कंफर्म है, और एक बड़े मियाँ गैर ईमान वाले हैं। उनसे कहा, चचा मियाँ आप मेरे बर्थ पे आ जाइए। आज के जमाने का रेट बता रहे हैं, भाव बता रहे हैं। तो चाचा मियाँ कह रहे हैं, बेटा मेरा तो वेटिंग लिस्ट था, वेटिंग लिस्ट ही रहेगी, आरएसी भी नहीं हुआ। तो मियाँ जी कह रहे हैं, चचा बेफिक्र हो जाइए, ये मेरा बर्थ है, कंफर्म है, आप इसमें आराम कर लीजिए। सुने आज का भाव सुने। डालडा लेकर मार्केट में जा रहे हैं और घी बोलकर बेच रहे हैं। डालडा लेकर मार्केट में जा रहे हैं और घी बोलकर बेच रहे हैं, और लफड़ थप्पड़ हो रहा है तो बोलने मार रहे हैं क्यों हमको? अरे मेंटेन कीजिए, क्वालिटी मेंटेन कीजिए। आज तो रेट बढ़ा के मिलने का है। आका ने फरमा दिया, हक है, सच है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया और आका ने अपने प्यारे जुबान मुबारक से हदीस शरीफ में कह दिया। अल्लाह ने कह दिया कि कंफर्म हो गया, ये तो कंफर्म है, क़यामत तक के लिए बुक है कि इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत नबियों के लिए और इज्जत क़यामत तक के लिए मोमिनीन के लिए। अल्लाह ने तय कर दिया, जो कायनात का मालिक है, जिसकी पूरी खिलकत है। और आका ने फरमा दिया, कुर्ब क़यामत में एक मोमिन पर अल्लाह की तरफ से इनाम 10 के बराबर और मदद 50 के बराबर। सहाबा हैरान हो गए, अल्लाह के नबी, एक की मदद 10 के बराबर, क्या मेरे जमाने के या उनके जमाने के? कहा नहीं, तुम्हारे जमाने के 10 के बराबर कुर्ब क़यामत में एक मोमिन की मदद की जाएगी और तुम्हारे दरमियान के 50 के बराबर कुर्ब क़यामत के एक मोमिन पर इनाम किया जाएगा। आज तो रेट बढ़ा हुआ है। फर्क क्या है? डालडा लेके मार्केट में जा रहे हैं और घी बोलकर बेच रहे हैं, तो लपड़ तप्पड़ होना तो तय है। तो ट्रेन में मियाँ जी ने गैर ईमान वाले को अपने बर्थ पे जगह दे दिया जी। जो भी 10, 12, 15 घंटा हुआ होगा गुजरा, अब जो चाचा मियाँ थे, अब उसको उतरने का वक्त आ गया। तो अब सामान वामान रेडी कर लिया और कहा, मियाँ जी आपसे एक बात कहनी है, आपसे एक बात कहनी है। बड़े चाचा मियाँ कह रहे हैं, गैर ईमान वाले हैं, मियाँ जी से कह रहे हैं। तो मियाँ जी कहने लगे, कहिए क्या कहते हैं? कहा नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे मियाँ जी, आपके कान में कहेंगे। अब मियाँ जी आज सोच में पड़ गए, पता नहीं क्या बात हो गई कि चचा मियाँ कान में कहेंगे, चुपके से कहेंगे। अब ये बेचारा डरते डरते कान करीब किया और चचा मियाँ से कहा, कहिए क्या कहते हैं? तो चचा मियाँ सरगोशी के आवाज में, अंदाज में कह रहे हैं मियाँ जी के कान में। गैर ईमान वाला कह रहा है बड़े मियाँ कि छोटे मोहम्मद ऐसे हैं तो बड़े मोहम्मद कैसे थे जी? बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तलब फूलों की है नादा तो कांटों से गुजर पहले, तलब फूलों की है नादा तो कांटों से गुजर पहले, अगर मकसूद है गौहर समुंदर में उतर पहले। खाली दावे से नहीं चलता है, दलील से मामला होता है जी। अभी हाल का जमाना है जी।
न्यू मार्केट में कपड़े की दुकान है, ईमान वाला तिजारत में बैठा है। ईमान वाला क्या जानता है? तिजारत में बोर्ड लगाया है, मेरे यहां से सामान ले लीजिएगा तो आपका गांधी आपको वापिस नहीं करेंगे, क्योंकि इसका यकीन है गांधी से पलते हैं, नोट है ना, नोट से पलते हैं। हालांकि ईमान वाले का यकीन है रज़ाक भी अल्लाह है और राज़िक भी अल्लाह है। इस यकीन के साथ तिजारत में बैठा है। तिजारत क्या जानते हैं? तिजारत जो है ये खिदमत का शोबा है। इबादत से मिलेगी जन्नत, खिदमत से मिलेगा खुदा। खिदमत के जज्बे से तिजारत कर रहा है, खिदमत करेंगे अल्लाह की मखलूक का। बंगाली बहुत सारे आए, दुर्गा पूजा का टाइम है, बच्चे का सूट बेचता था, वो सूट खरीद लिया, पैसा दे दिया, बिल पेमेंट हो गया। उसके बाद वो पूछ रहा है, ग्राहक गैर ईमान वाला ईमान वाले से पूछ रहा, दुकानदार से, कि मियाँ जी आपको जो ये हमने जो सूट लिया है बच्चे का, घर में जाकर पहना कर देखेंगे, अगर ये छोटा बड़ा हो जाए तो हम बदल सकते हैं ना? ये न्यू मार्केट की बात कह रहे हैं। तो मियाँ जी है, अंदर से बना हुआ है जी, कह रहा है कि अगर छोटा बड़ा हो जाए आप बदल लीजिएगा, घर जाकर समझ में आए, डिजाइन समझ में नहीं आ रहा तो डिजाइन बदल लीजिएगा, कलर नहीं समझ में आए तो कलर बदल लीजिएगा, और अगर आपको समझ में आए घर जाकर कि लेना नहीं है, माल वापस करना है, तो वापस करके पैसा वापस ले लीजिएगा। सुन लीजिए, आज के रेट का भाव बता रहे हैं, आज के दिन का। इतना कहना उस दुकानदार का कि वो शख्स जो है उसके फैमिली भी बगल में है खड़ी हुई, बंगाली फैमिली, गैर मुस्लिम, तो उसकी फैमिली अपने शौहर को थोड़ा हट के उधर से ले जाकर कह रही है, एरम तो क्यों बोले ना, एरम तो क्यों बोले ना, मान लिए पैसा वापिस करो, वो एरम तो क्यों बोले ना। तो शौहर उसको और थोड़ा हटा लिया, कहिए मियाँ जी सुनने ले, और अपने पेशानी पे हाथ मार कर कह रहा है, तुम्हें तो जानो ना, तुम्हें तो जानो ना, अरे एरा मुस्लिम आचे, एदेर धर्मो आचे। माल वापिस लेकर क्या भाई, पैसा वापिस करना इसका धर्म है। तबलीग कौन कर रहा है? क्या गैर ईमान वाला खुद इस्लाम की शान बता रहा है और साफ बता रहा है। इसके लिए मेरे अजीज दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को सही अमाल के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह अल्लाह सारों को हिदायत देगा। सब बेचारे अल्लाह के बंदे हैं, रब सबका है, सब रब का है। हम तो अल्लाह को रो रो कर आंसू बहाएंगे और अल्लाह को मनाएंगे, ए अल्लाह सबको हिदायत दीजिए, ए अल्लाह सब तेरे हैं, सब तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। अल्लाह हम तमाम को अपने प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई प्यारी शरीयत और सुन्नतों की पाबंदी के साथ हम तमाम को जिंदगी गुजारने की और सारे इंसानों जिन्नातों के लिए अल्लाह से हिदायत मांगने की और आंसू बहा बहा कर अल्लाह को मनाने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे हज़रात से मुआज़रत ख़्वाह हैं, क्योंकि ये मजलिस जो है मुशायरे के ताल्लुक से ही रखी गई थी, लेकिन अनवर साहब ने कहा भाई इस मौके से आप आए हैं, खास करके बुलाए भी थे कि भाई थोड़ी सी बात हमारे दरमियान में रखिए, ताकि ये भी हम सब की जरूरत की चीज़ है। अल्लाह हम तमाम को इसके लिए कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर फिद दारैन।